हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, और मैं हूं आपका फार्मासिस्ट सतीश चंद्रा और आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ज़्यादातर लोगों में बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों, नर्वस सिस्टम की एक डिजीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हेडेक, जो कि एक प्राइमरी सिम्टम होता है। हेडेक अपने आप में कोई डिजीज़ नहीं होता है, बल्कि किसी डिजीज़ से उत्पन्न होकर सिम्टम के रूप में प्रदर्शित होता है, जिससे कि आमतौर पर काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। दोस्तों, हेडेक होने के कई रीज़न हो सकते हैं, जिनमें से कुछ रीज़न मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है कि आप सब में भी वो सिम्टम आ रहे होंगे या उस वजह से आपको हेडेक की प्रॉब्लम होती होगी। दोस्तों, जैसे कि अगर एक्सीडेंटली कोई हेड इंजरी हो जाती है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर इत्यादि होता है, और जैसे कि अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है लाइक टाइफाइड, मलेरिया या डेंगू या अन्य किसी भी प्रकार का जिसमें कि फीवर उत्पन्न होता है, तो उसमें भी पेशेंट्स को हेडेक बहुत ज़्यादा कॉमनली दिखाई देता है। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट्स को नज़र की प्रॉब्लम है, यानी कि अगर उसको दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष है, यानी कि अगर दूर या पास की नज़र में परेशानी होती है, तो उस वजह से भी पेशेंट्स को हेडेक फील होता है। दोस्तों, या तो फिर किसी पेशेंट को मेंटल डिसऑर्डर हो या मानसिक विकार हो, या जिस प्रकार से आजकल जो वर्कलोड लोगों में ज़्यादा पड़ रहा है, सुबह जल्दी उठना है या फिर कम नींद लेना है, शाम को देर से आना है, या फिर लाइफस्टाइल है, अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करना है, स्मोकिंग ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से 12 से 1 बज जाता है उनको सोते सोते, जिससे कि उनको नींद बहुत ही कम मिलती है, यानी कि करीब 4 से 5 घंटे वो टोटली सो पाते हैं। इसकी वजह से भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेडेक का सामना करना पड़ जाता है। या फिर यही हेडेक या फिर माइग्रेन के रूप में अगर आता है, जो कि एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आप सबके लिए बना दूंगा, जिसमें कि आपको माइग्रेन के बारे में पूरी ज़्यादा नॉलेज मिल सकेगी। या फिर किसी महिलाओं में आपने देखा होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के इरेगुलर होने की वजह से भी चिड़चिड़ापन या फिर कमर में दर्द और उसके साथ साथ हेडेक भी उनको फील होता है। दोस्तों, इसके कुछ बहुत ही कॉमन सिम्टम होते हैं, यानी कि सीवियर पेन होगा हेडेक में, और नींद नहीं आएगी, चक्कर भी आ सकते हैं, और कानों में एक घंटी की जैसी आवाज़ भी कई बार आ सकता है। हेडेक भी आधे सिर में भी हो सकता है या फिर पूरे सिर में भी होगा, और सिर को हिलाने से ऐसा फील होगा कि आपको जैसे कि अंदर कोई लिक्विड इधर से उधर पानी के रूप में मतलब इधर उधर जा रहा है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कई बार उल्टी भी आ जाती है और गैस बनने की वजह से भी हेडेक हो जाता है। दोस्तों, कुछ मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ हेडेक के, जो कि कॉमनली हैं। एक तो होता है जनरल हेडेक, जो कि आमतौर पर बहुतायत में पेशेंट में पाया जाता है। यह किसी भी कारण से हो सकता है, नींद ना लेने की वजह से या गैस बनने की वजह से या ज़्यादा वर्कलोड या टेंशन लेने की वजह से, इन सब भी होता है। दूसरा जो हेडेक होता है वो जनरली टेंशन की वजह से होता है। यदि आप किसी भी मानसिक पीड़ा से आप परेशान हैं या कोई आपको चिंता लगी हुई है किसी भी चीज़ की, जैसे कि नौकरी की या फिर पैसे की या फाइनेंशियली या किसी भी प्रकार की अगर आपको टेंशन हो रही है, तो उससे भी आपको सिर में दर्द की शिकायत बनी होती है। और अगर माइग्रेन की वजह से अगर हो रहा है हेडेक, तो उसमें माइग्रेन के इलाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जनरली जो पेशेंट्स होते हैं वो माइग्रेन को एक आमतौर पर नॉर्मल हेडेक समझते हैं, लेकिन ये बहुत ही अलग हेडेक होता है। इसमें पेशेंट को सुबह से लेकर रात तक सिर में दर्द बना रहता है। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग भी हो जाती है और भूख नहीं लगेगी, चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। तो ये कुछ नॉर्मली टाइप्स हैं जो कि हेडेक में पाए जाते हैं। और इस प्रकार के पेशेंट्स को अगर वो हेडेक फील कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत ही आम तौर पर आप उनको एक अलग सेपरेटली ऐसी जगह पर लेके जाएं जहां पर उनके रूम्स में वेंटिलेशन की प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए, और उनको चाय या कॉफ़ी पीने के लिए आप दीजिए। उनको आराम से लेटने के लिए और आराम करने के लिए आप बोलिए। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए इसमें, अगर टेंशन लेंगे तो और ज़्यादा परिणाम गंभीर भी हो जाते हैं। जनरली कुछ मेडिसिन आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। वैसे तो मैं अपने हर वीडियो में आपसे बोलता हूँ कि आप कोई भी मेडिसिन अगर आप कोई मेडिकल स्टोर या कहीं से भी अगर आप लेते हैं, या फिर मैं भी अगर आपको कोई वीडियो में कोई मेडिकल मेडिसिन बताता हूँ, तो आप उसकी जानकारी पहले पूर्ण रूप से कर लें। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले अपने परामर्श जो चिकित्सक हैं उनके रिकमेंडेशन आप ज़रूर लीजिएगा। तो जनरली तो मेडिकल स्टोर्स पे से हम लोग डिस्प्रिन ले लेते हैं, जिसमें कि एस्प्रिन होता है, या फिर आप सेरेडॉन ले सकते हैं। ये आमतौर पर नॉर्मल हेडेक्स के लिए अच्छी मेडिसिन हैं। इसके अलावा आप डाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल में कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। डोलोकाइन प्लस होता है, डाइक्लोजेसिक है। अगर इनसे भी अगर आपको राहत नहीं मिलती है, तो आप एर्गोटामिन और पैरासीटामोल और कैफीन का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जिसमें कि आपका डोलापर 650 आता है,
एर्गोटामिन के कॉम्बिनेशन आपका 0 ग्रेन आता है और वैसोग्रीन भी आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मल्टीविटामिन्स लीजिए। अगर सिरदर्द के साथ में वॉमिटिंग भी आ रही है या फिर चक्कर आ रहा है तो आप सिनजैन यानी कि सिनारिजीन और डोमपेराडोन कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। और अगर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप ऑन्डेंसेट्रॉन या फिर वॉमिकाइन MD4 टैबलेट या ऑन्डिम MD4 टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि आपका हेडेक कंप्लीट तरीके से बंद नहीं हुआ है तो आप जितना जल्दी हो सके आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे मिलिए, उनको बताइए। और इसमें कुछ जांचें होती हैं जैसे कि CT स्कैन या MRI, ताकि डॉक्टर्स आपके हेडेक के रीज़न्स को पता कर सकें कि कहीं ब्रेन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या ब्रेन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ तो नहीं आ रहे हैं, ताकि वो आपको सही से सही मेडिसिन का इलाज बता सकें और आपको इस समस्या से निजात दिला सकें। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और अगर आपको इस तरीके की किसी भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सही मेडिसिन या सही रिकमेंडेशन या कोई भी अन्य जानकारी ज़रूर दे सकूँ। धन्यवाद दोस्तों। और इसी प्रकार से मेरे YouTube चैनल युगांश मेडिकोज को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा और सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।